शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा के मशहूर शोमैन राज कपूर के बारे में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। भारतीय सिनेमा के मशहूर शोमैन राज कपूर का जन्म पेशावर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनकी माता का नाम राम शरणी देवी। पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर 1929 में पेशावर से मुंबई आ गए। उनके साथ राज कपूर भी आ गए। उनके पिता ने राज कपूर से कहा कि राजू, अगर तुम ऊपर आना चाहते हो तो तुम्हें नीचे से काम करना शुरू करना पड़ेगा। काम के प्रति राज कपूर की लगन पंडित केदार शर्मा के साथ काम करते हुए रंग लाई, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को समझा। एक बार राज कपूर ने गलती होने पर केदार शर्मा से चांटा भी खाया था। उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नील कमल में मधुबाला के साथ राज कपूर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। राज कपूर को संगीत की बहुत अच्छी समझ थी। साथ ही साथ वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह के संगीत को लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि आज तक उनके फिल्मों के गाने लोकप्रिय हैं। संगीतकार जय किशन, जिन्होंने लगातार 18 वर्षों तक एक संगीतकार के रूप में उनके साथ काम किया, उन्होंने ही अपनी फिल्म बरसात में पहली बार संगीत निर्देशन का अवसर दिया था। फिल्म बरसात से राज कपूर ने अपने फिल्मों के गीत और संगीत के लिए एक टीम बना ली थी, जिसमें उनके साथ गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन शामिल थे। ये सभी एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और लगभग 18 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक एक साथ उन्होंने काम किया। फिल्मों में उन लेखक TJS जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम ऑफ नरगिस के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया कि नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। नरगिस भी राज को पसंद करने लगी थी। उन्होंने अपनी दोस्त नीलम से कहा था कि पिंकी अब मेरे साथ तरोताज़ा दिखने लगा है। लेखिका मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक जब बरसात बन रही थी, नरगिस पूरी तरह से राज कपूर के लिए समर्पित हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब स्टूडियो में पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेच दी। उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्मों में काम करके RK फिल्म्स की खाली तिजोरी को भरने का काम भी किया। RK के वाकई नरगिस और राज कपूर का एक बैनर था, वो एक साझेदार थे। राज कपूर और नरगिस 1940 से 1960 के दशक की बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। ये दोनों स्टार सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी रोमांटिक कपल थे। वहीं उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों ने खूब पसंद की। नरगिस और राज कपूर ने कुल 16 फिल्में की, जिनमें 6 RK बैनर की थीं। बरसात, आग, अंदाज, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। शोमैन राज कपूर का दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाना भी सामान्य घटनाओं से अलहदा है। 2 मई 1988 को एक पुरस्कार समारोह में उन्हें भीषण दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो 1 महीने तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। आखिरकार 2 जून 1988 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।